आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर ने खुद कार टेस्टिंग स्टेशन का रखा संग बुनियाद। सड़क हादसे में जाया होने वाली कीमती जानों को बचाना है मकसद। उमर अब्दुल्ला का मीडिया से खिताब। रियासती दर्जे की बहाली से मुताल्लिक मरकज अपना वादा पूरा करे। कांग्रेस रुकन असम्बली आफ्ताब अहमद की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात। बरक़ी शरहों पर 20% सरमाए चार्ज की तजवीज़ पर अपनी पार्टी की शदीद तनकीद। हुकूमत और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने तजवीज़ वापस लेने रियाज अहमद की अपील। जम्मू कश्मीर की झीलें सयाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश। वादी की सयाहत में फरोग पर गवर्नर पंजाब गुलाब चंद कटारिया ने मसरत का किया इजहार। और अब खबर तफसील से। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज खुद कार टेस्टिंग स्टेशन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन सेंटर्स के कयाम का मकसद सड़क हादसात में जाया होने वाली कीमती जानों को बचाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के 2 सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये सिर्फ 6 माह में काम करना शुरू कर देंगे। हमारे सड़कों पे एक भी हादसा कम हो और एक भी कीमती जान हम बचा सकें तो मैं तो कहूंगा इस सेंटर का पूरा फायदा मिला है हमें। रोड एक्सीडेंट के वजह से बहुत सारे लोग अपनी कीमती जानें गंवा देते हैं और अक्सर बेशतर आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो शिकायत ये आती है कि वो गाड़ी इस लायक ही नहीं थी कि वो गाड़ी सड़क पे हो। इसलिए 2 ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स, एक पांपोर वादी के लिए और एक नगरोटा जम्मू के लिए, फिलहाल इनके फाउंडेशन स्टोन लगे हैं। प्राइवेट पार्टी के साथ जो है एक पीपीपी मॉडल पे ये दोनों किए जा रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये दोनों काम करना शुरू कर जाएंगी। इसके बाद गाड़ियों को टेस्ट करना जो है ये कंप्यूटर के जरिए होगा। जिसकी गाड़ी फेल हो जाती है वो गाड़ी फिर सड़क पे होगी नहीं। अब जैसे मैं अभी अपने काबिना के साथी और इनके अफसरों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर नवाज सुबह में मरकजी जोन के अहदेदारों और कानून साजों के साथ एक अहम मीटिंग की सदारत की। इजलास में अवामी राब्ता प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया और पार्टी की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कैडर को निचली सतह पर मसरूफियत बढ़ाने और उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने की हिदायत दी। मातश्री वैष्णो देवी के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कॉलेज में दाखिले का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ रहा है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि तालीम के मामले में मजहब को बीच में नहीं लाना चाहिए। चौधरी ने कहा कि जिन 42 बच्चों का वहां दाखिला हुआ है वो उनकी काबिलियत की बिना पर हुआ। उन्होंने कहा कि आगारुल्लाह एक रुकन पार्लियामेंट है, इसलिए उन्हें सड़कों पर बयान देने के बजाय पार्लियामेंट में ये मसला उठाना चाहिए। बदकिस्मती है कि जहां तक बीजेपी के लोग इसको खामखा के इशू बना रहे हैं। माता वैष्णो देवी में चाहे बंदा बच्चा पढ़े, चाहे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़े, अब क्योंकि खिता पीर पजाल के अंदर बाबा गुलाम शाह के नाम पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी है और जम्मू में माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ये यूनिवर्सिटी बनी है। तो यहाँ ये नहीं कि कौन किस जात से है, कौन मजहब से है, ये देखना चाहिए कि कौन कितना काबिल है, काबिलियत के ऊपर, क्योंकि ये बच्चे नीट करके आए हैं और नीट जब कंपटीशन का कांग्रेस रुकन असम्बली चौधरी आफ्ताब अहमद खान ने कहा कि मरकजी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा किया है, इसलिए ये वादा पूरा होना चाहिए। आफ्ताब अहमद खान ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ग्रॉस रूट लेवल पर मजबूत करने और जम्मू कश्मीर के लोगों की शिकायत और मुतालबात सुनने के लिए यूटी में मुसलसल आउटरीच कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में इंचार्ज चौधरी आफ्ताब अहमद खान की क़यादत में पार्टी ने बार एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, फ्रूट एसोसिएशन और जिले की कई करदा शख्सियात बशमूल कई वफूद से मुलाकात की।
हम ये उम्मीद करते हैं कि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है और एक उम्मीद है उन्हें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आगे आने वाले समय में कश्मीर के, चाहे वो कश्मीर की स्टेटहुड की बात है, चाहे कश्मीर की समस्याओं की बात है, उसके उठाने की क्षमता रखती है और उनको जो है सही प्लेटफॉर्म पे उनको सुलझाने का भी काम करेगी कांग्रेस के समय का। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और डीडीसी देवसर रियाज अहमद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर बिजली के बिलों पर 20% सरमाई सरचार्ज की तजवीज़ पर कड़ी तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि बरसर इख्तिदार पार्टी इख्तिदार में आने के बाद आवाम को धोखा दे रही है। रियाज अहमद ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के इस इंतखाबी वादे की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तमाम स्मार्ट मीटर जहलम में फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि अब स्मार्ट मीटर तकरीबन हर घर में नस्ब है, जिससे गरीब खानदान सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। रियाज अहमद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत को इस बात पर भी निशाना बनाया जिसे उन्होंने जम्मू में रहने जायदाद रखने वाले कश्मीरियों के लिए नई रुकावटें करार दिया। बदकिस्मती से आज 1660 रुपए और 1800 के आसपास पहुंचने वाला है और उसके बाद इन्होंने बोला 20% का और इजाफा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपकी वसादत से, इस हुकूमत से, क्या आखिर आप करना क्या चाहते हो? कश्मीरी बात नहीं कर सकता, कश्मीरी बाहर नहीं जा सकता। जहां तक हम एलजी राज में जम्मू जाते थे तो हमें कोई पुलिस करे। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि सर्दियों के मौसम में किश्तवाड़ में बिजली की फराहमी का नाक़िस निज़ाम की वजह से बिजली सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से लोगों के साथ किए गए वादे और नारे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने किश्तवाड़ में बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। जीएम सरूरी ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। 1.5 साल के करीब अब वक्त होने जा रहा था। इन्होंने कहा था हम 12 सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं इन्होंने दिया। इन्हें कहा 200 यूनिट हम ये फ्री बिजली देंगे और वो भी नहीं। और इन्हें कहा था इंद्रवाल में कि बड़े मजमे में कहा था कि ये जो बिलें आएंगी इनकी पेमेंट हम करेंगे और ये स्मार्ट मीटर जो लगेगा उनको चनाब में फेंकेंगे। और रियासत के बहुत बड़े लीडर ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में इनको जहलम में फेंक देंगे। और आज वही कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर भी 100% लगने चाहिए। आज वही कह रहे हैं कि कोई फ्री बिजली तब तक आपको नहीं मिलेगी। और उसके बाद आज उन्होंने, बड़े अफसोस की बात है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि आज 20% इन्होंने रेंट जो है बिजली का किराया और बढ़ा दिया। इससे ज्यादा पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस मौके पर गुलाब चंद कटारिया ने खास तौर पर श्रीनगर की झीलों की सताइश की। उन्होंने कहा कि सर्द मौसम के बाद भी यहाँ सयाहों को बहुत मज़ा आएगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में जिस तरह यहाँ सयाहत में इजाफा हुआ है वो काबिल सताइश है। डल लेक में बोटिंग किया जाए। वैसे तो मैं झीलों की नगरी उदयपुर का हूँ, इसलिए हमारे यहाँ भी झीलें और बोटिंग है, लेकिन यहाँ का एक विशेष है। एक तो मौसम जिस प्रकार का ठंडा रहता है वो टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगता है। कपड़े जरूर पहनने पड़ते हैं, लेकिन जब बाहर निकलने के बाद जो उसका आनंद होता है वो अलग प्रकार का होता है। दूसरा क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में जो टूरिज्म यहाँ बढ़ा है उसके कारण से एक तरह से लोगों को इधर आने का भी एक स्वभाव। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान इकबाल अहमद रंबू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अगारुल्लाह मेहदी के जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के मसले के बारे में हालिया रिमार्क्स पर रद्दमल जाहिर किया। इकबाल अहमद ने कहा कि हमारा भी मानना है कि किसी भी तबके का रिजर्वेशन ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए ताकि सबको उनका बराबर हक मिले। इकबाल अहमद ने मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी हर तबके के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की हामी है। इकबाल साहब आपका खैर मकदम है मुनसिफ टीवी में। ये बताइए कि जिस तरीके से रिजर्वेशन का मसला आ रहा है, कल भी अगर उन्होंने ट्वीट करके ये बता दिया कि अगर हुकूमत ने रिजर्वेशन का मसला हल नहीं किया तो 20 दिसंबर के बाद वो स्टूडेंट के साथ एहतजाज में बैठेंगे और अब की बार जो एहतजाज होगा वो एक दिन का नहीं होगा, वो एहतजाज लंबा चल सकता है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मसले? देखिए, ये जो रिजर्वेशन का मसला है आपको पता है काफी देर से चल रहा है। ये एक नाइंसाफी का मसला है। हमारी पार्टी भी यही कहती है कि आप किसी से रिजर्वेशन छीनिए मत, मगर सिर्फ रिजर्वेशन को रैशनलाइज कीजिए ताकि सबको अपना हक बराबर मिले।
इसके लिए आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने रिपोर्ट दिया और उसके बाद अभी नहीं मालूम है कि उस रिपोर्ट के बाद वो लीगल सेक्शन में गया। मतलब एक क्लियर कट उन्होंने नहीं जवाब दिया कि उन्होंने इस रिजर्वेशन इशू का क्या किया। तो एक तरफ से लोगों में भी और स्टूडेंट्स में भी तशवीश हो रहा है कि क्या गवर्नमेंट ये रिजॉल्व करेगी भी कि नहीं। तो इसी असना में अगर श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके निशात बाग में मकामी अफराद ने स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ एहतजाज किया। कहते हैं कि इलाके में पानी की शदीद कमी है और घरेलू ट्यूबवेल बिजली पर चलते हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पानी के बहरान को हल किया जाए, इसके बाद ही स्मार्ट मीटर्स की तनसीब पर गौर किया जाए। जो हम स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमारी जो बात है ना, हम यहाँ पे जो पानी का प्रॉब्लम है, ये जो आप टैंक के पीछे देख रहे हो 2004 में बनी है, तब से अभी तक इस पे कोई काम नहीं हो रहा। और यहाँ के जो लोग हैं ना, सभी जो पानी आता है ना वो मोटर से आता है। जो इनका जो मोटर है ना वो नीचे 200 फुट नीचे है, उनके लिए उनको पावर जरूरी लगाना है। जब वो पावर उस पर लगाते हैं तो मीटर तो ऑलरेडी ऊपर चढ़ेगा ही। उसकी वजह से इन्होंने बोला कि स्मार्ट मीटर हम तब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमारा जो ये पानी का मसला हल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर वुमेन एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने श्रीनगर के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें खवातीन की हिमायत और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए नए प्लेटफॉर्म का आगाज किया गया। डॉक्टर नाजिया ने बताया कि एसोसिएशन का मकसद काम की जगह पर खवातीन को दरपेश चैलेंजेस से निपटना और उनकी पेशेवराना तरक्की के मौके फराहम करना है। सबसे पहला हमारा है विजन एंड पर्पस। विजन और पर्पस में जो हमारा नया सफर होगा उसमें हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। देन द सेकंड पॉइंट इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट इज द की एस्पेक्ट and that is necessary for the growth of our society as well as our nation. For the future, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा मुस्तकबिल है, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी ने फन और सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए सालाना यूथ फेस्टिवल सोनजल का इनेकाद किया। आर्ट और कल्चर को फ़रोग देने के साथ साथ इस फेस्टिवल का मकसद कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा को सकाफती प्रोग्राम्स, म्यूज़िकल शोज़, मबाहिसे, आर्ट के मुकाबलों और आर्ट से मुताल्लिक़ दीगर सरगर्मियों के जरिए अपनी छुपी हुई सलाहियतों को ज़ाहिर करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। इस मौके पर बात करते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी के कल्चरल ऑफिसर डॉक्टर शाहिद अली खान ने कहा कि यूनिवर्सिटी की जानिब से आर्ट और सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए सालाना यूथ फेस्टिवल सोनजल का इनेकाद करती है। ये हर साल होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। हम पढ़ाई में अपनी बिज़ी होते हैं तो इससे हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे म्यूज़िक होता है, सूफिज़म होता है और पोइट्री होती है। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में ये एक बार होता है, हम चाहते हैं कि ये 2 बार हो जाए। द हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग यहाँ ज़रूरी बनता है स्टूडेंट्स को हम रेकरिंग की ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करें ताकि ये जो क्लासरूम्स में पूरा स्ट्रेस रहता है सार बल, और यहाँ आके टैलेंट के तौर पे एक तो अपने टैलेंट का मुजाहरा करें। अशोक चक्र अवार्ड याफ्ता इनके नज़ीर अहमद वानी को उनकी 7वीं यौम शहादत पर अरकान ख़ानदान और दीगर ने खराज अक़ीदत पेश किया। इनके नज़ीर अहमद वानी के अहल खाना ने आज उनकी 7वीं शहादत की बरसी मनाई और उस बहादुर सिपाही को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। आज के दिन जो कि 25 नवंबर है, मेरे शौहर शहीद का आज बलिदान दिवस है। इस दिन मेरे शौहर ने अपनी कुर्बानी देकर साबित कर दिया कि हम कश्मीरी भी देश से मोहब्बत करना जानते और फ़र्ज निभाते हैं। हमारे नबी ने फरमाया, वतन से मोहब्बत ईमान है। मेरे शौहर अपने वतन की सेवा करते करते इस दुनिया से चल बसे। मेरे शौहर की ख्वाहिश। जिला अनंतनाग के तिलकोन बिजबेहाड़ा में गुज़श्ता रात एक बड़ी आग ने 3 गाँव खानों को तबाह कर दिया। तमाम रिहायशी मकानात महफूज रहे। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस, पुलिस और मकामी अफराद ने कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। जानी नुकसान नहीं हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ में एग्रीथॉन 2.0 के सिलसिले में आज एक रोज़ा रोबोट कैंप का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसका बुनियादी मकसद ज़िले के नौजवानों में ज़राअत और उससे मुंसलिक शोबों में कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग देना था। इस तकरीब में 18 से 35 साल की उम्र के नौजवान बशमुल ख़वातीन एक बड़ी तादाद में शरीक रहे।
इस बूट कैंप का हमारा मकसद यही रहता है कि हमारे जो यंग यूथ होते हैं, खासकर इसमें हमारा वुमेन और यूथ और वल्नरेबल कम्युनिटीज जितनी भी है, उनके अंडर ये जो प्रोजेक्ट की खासकर जो सहायता इस प्रोजेक्ट में हो रही है। तो इस ज़िम्मन में सर हमने यहाँ पे आज इस बूट कैंप को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे कम से कम 100 जो है हमारे यूथ, जिसमें दुख्तर रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की मुनासिबत से पूरे पुंछ शहर में अज़ादारी का सिलसिला जारी है। पुंछ शहर की मरकजी इमाम में 3 रोज़ा मजालिस आज़ा का आगाज़ 1 रबीउल सानी से शुरू हो गया है, जो 3 रबीउल सानी तक जारी रहेगा। इन मजालिस में कसीर तादाद में मोमिनीन बिलखुसूस ख़वातीन हज़रात की शिरकत मुतवक्के है। जब भी वादी कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र होता है तो सरसब्ज पहाड़, घने जंगलात, बहते आबशार और दुनिया भर में मशहूर ट्यूलिप गार्डन सबसे पहले जहन में उभरते हैं। श्रीनगर का मशहूर ट्यूलिप गार्डन हर साल लाखों सयाहों को अपनी जानब खींचता है। ताहम पिछले चंद बरसों से वादी के मुख्तलिफ अजला में छोटे ट्यूलिप गार्डन भी कायम किए जा रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए मकामी लोग बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। हमने यहाँ पे टूलिप का जो सोइंग सीज़न है हमने स्टार्ट किया है, जो अभी 2-3 दिन और चलेगा। और इस साल हम पिछले साल के मुकाबले और ज़्यादा टूलिप लगा रहे हैं। अगर पिछले साल हमने 1 लाख टूलिप लगाया तो आई होप कि इस साल हम उसे कुछ 15% ज़्यादा टूलिप लगा रहे हैं। और हमारा यही फोकस है कि हम इस टूलिप को कैसे। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने मंगल को करालगुंड हंदवाड़ा में एक कारकुन कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ किया गया मुकालमे का वादा पूरा करें, क्योंकि नौजवान मायूसी का शिकार हैं। उन्हें मुस्तकबिल के लिए वाज़ेह रोड मैप की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मंगल को वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते के सरमाई जोन के स्कूलों के लिए मौसम सरमा की तातीलात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। एक सरकारी हुक्म के मुताबिक प्री प्राइमरी क्लासेस 26 नवंबर से मौसम सरमा की तातीलात के लिए बंद हो जाएंगी, जबकि क्लास 1 से 8 के तलबा का क्लास वर्क 1 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह क्लास 9 से 12 के लिए तालीमी काम 11 दिसंबर से बंद हो जाएगा। 8वीं जमात तक के स्कूल आइंदा साल 1 मार्च को दोबारा खुलने वाले हैं, जबकि आला क्लासेस 1 हफ्ता कबल यानी 22 फरवरी को दोबारा शुरू होंगी। मेरा युवा भारत ने जिला इंतजामिया अनंतनाग के इश्तराक से सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर रन फॉर यूनिटी का इनकाद बिजबेहाड़ा निजी स्कूल में किया है। दौड़ में तलबा, असातिज़ा और मकामी नौजवानों ने जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना और नौजवानों में इज्तमाइयत का जज्बा पैदा करना है। महकमा हैंडीक्राफ्ट व हैंडलूम की तरफ से आज जम्मू कश्मीर के दस्तकारों में सालाना अवार्ड्स तकसीम किए गए। तकरीब की सदारत नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने की और उन्होंने अवार्ड भी तकसीम किए। करना शाइनिंग बैंड, जो शक्ति विजय ब्रिगेड की सरपरस्ती में काम कर रहा है, ने श्रीनगर में महकमे सकाफत उमूर नौजवान की निगरानी में मुनक्किदा सकाफती मुकाबले में लोकगीत और लोक रक्स दोनों ज़ुमरों में दूसरी पोजीशन हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया। टंगदाड़ के बासलाहियत नौजवानों की ये कामयाबी न सिर्फ पहाड़ी सकाफत की शानदार नुमाइंदगी है, बल्कि इस खित्ते में उभरती हुई फनकाराना महारत का सबूत है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर ने मंगल के रोज़ हुकूमत से मुतालबा किया कि वह तालीमी शोबे के लिए मुस्तहकम और तलबा दोस्त पॉलिसियाँ मुरतब करे, ताकि स्कूलों, तलबा और वालिदैन को बार बार बदलते कवायद व ज़वाबित से निजात मिल सके। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर बाबा नजरुल इस्लाम ने कहा कि हम चाहते हैं कि तालिब इल्म के लिए मौजू, तजावीज़ और ज़वाबित वज़ा किए जाएँ। जो ये इन्होंने कर दिया है, मुझे इनका एक ही चीज गवर्नमेंट का चाहिए कि जो यहाँ पे वो मॉडल इंस्टीट्यूशंस भी हमें दिखाएं। हमने मॉडल इंस्टीट्यूशन दिखा के रखे हैं इनको। आप देखिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हो, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हो, यहाँ पे पटन साइड में हो, श्रीनगर में हो, आप देखिए अक्रॉस राइट फ्रॉम टींटवाल टू जेके डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।